हम आज के आराधना को प्रारंभ करें। ताली बजाते हुए खुशी से हे परमेश्वर के लोगों, ऊंचे स्वर से यहोवा के गुण गाओ। ताली बजाते हुए ऊंचे स्वर से खुशी से यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की गुण गाओ। आइए हम आज के आराधना को प्रार्थना के द्वारा प्रारंभ करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज आप हमें ऑनलाइन आराधना करने के लिए एकत्रित किए हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के आराधना में सहभागी हुए हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके चिंता, उनके परेशानियों में, उनके दुख में, उनके हर एक डर में, उनके सेहत में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स फॉलो करने को कहा है, होने दे हम सब इस रूल्स के ऊपर चलने वाले हो सके, और ख़ास करके पिता हम सभी महफूज रहने वाले हो सके, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को नाम नाम से आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। सभी को महफूज रखना, सभी को सुरक्षित रखना। जो इस कोरोना महामारी से मर रहे पिता, उनके आत्मा शांति के लिए, उनके परिवार के शांति के लिए, उनके परिवार के हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। उसी तरह जो अस्पताल में एडमिट है, वे जो वैक्सीन लेना चाहते हैं, वे जो डरे हुए हैं, इन सभी को आप सुरक्षित रखने के लिए पिता आपसे दुआ करते हुए आज के आराधना में मौजूद ऑनलाइन देखने वाले हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में देते हुए इस आराधना की आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए आज के आराधना में हम एक गीत को गाए और परमेश्वर की स्तुति और आराधना हम करें। स्टार्ट। यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, सारी चराइयों में हमें चराता है। बोलो, यीशु है सच्चा गडरिया, तालिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। आदि पहाड़ी में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ आदि पहाड़ी में ले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, ला 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 ला, सारी चराइयों में ला 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 हमें चराता है। मांगों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ मार्गों में रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हमें छुड़ाता है। ओ यीशु है सच्चा गडरिया, तालियों के साथ उसके हम बेड़े, ला 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 ला, हरी चराइयों में ला 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 हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, यीशु है सच्चा गडरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का
हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, ओ हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, ओ यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, यीशु सच्चा गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता, यीशु है सच, थोड़ा फास्ट, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वन मोर टाइम, यीशु है सच गदरिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है, सच गदरिया, उसके हम बेड़े, हरी चराइयों में हमें चराता है। बोलो यीशु मसीह की आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वन मोर टाइम, हालेलुया आमीन, 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 हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन 133 कुल पद 3। देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। या हेमरोन की उस ओस के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है।
सबसे है महान मेरा यीशु, सबसे है महान प्यारा यीशु, सबसे है महान। मैं बनूंगा यीशु के समान, मैं रहूंगा यीशु के समान। मैं बनूंगी यीशु के समान, मैं रहूंगी यीशु के समान। यीशु 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 के समान, यीशु 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 के समान। जैसे यीशु ने क्षमा किया है, वैसे मैं भी क्षमा करूँगा। जैसे यीशु ने क्षमा किया है, वैसे मैं भी क्षमा करूंगी। दुश्मनी छोड़ दोस्ती करूँगा, दुश्मनी छोड़ दोस्ती करूँगा। यीशु के समान मैं बनूँगा। यीशु 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 के समान, यीशु 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 के समान। मेरा यीशु सबसे है महान प्यारा यीशु, सबसे है महान। मैं बनूंगा यीशु के समान, मैं रहूंगा यीशु के समान। मैं बनूंगी यीशु के समान, मैं रहूंगी यीशु के समान। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के इस ऑनलाइन यूट्यूब आराधना में आप सभी का स्वागत है। प्रभु परमेश्वर ने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए हम परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करें। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय 19वें आयत से लेकर 23वें आयत तक। यूहन्ना 20 19 से 23। Gospel according to Saint John chapter 20 verses 19 till 23 जो हमने सुना है उसके ऊपर आज हम मनन चिंतन करेंगे।
अगर इसके पहले आयत को जब हम देखते हैं, इस तरह लिखा है, उस दिन जो सब का पहले दिन था, संडे के समय जब वह देर जा चले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम सबको शांति मिले। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें, वो दिन संडे का दिन था, संडे की इवनिंग थी। हम सब गुड फ्राइडे और ईस्टर से निकले हुए हैं। ईस्टर के संडे को हमने लास्ट संडे को सेलिब्रेट किया और देखते हैं ईस्टर की शाम की ये बात है, जब यीशु मसीह के चेले जो है यहूदियों से डर कर एक कमरे में बैठे थे, और ऐसा लिखा गया उन्होंने दरवाजे को बंद कर रखा था क्योंकि वो डर रहे थे कई यहूदियों आके उसे उन सभी को पकड़ ना ले। और ऐसे डर के समय पर, ऐसे माहौल में हम देखते हैं, इट वॉज लेट that Sunday evening and the disciples were gathered together behind the locked doors because they were afraid of Jewish authorities. Then Jesus came and stood among them. Peace be with you, he said. यीशु मसीह जहाँ वे छुपे हुए थे, उस कमरे में जहाँ वे छुपे हुए थे, दरवाजे को बंद कर कर यहूदियों के अथॉरिटी लोगों से वो डर कर छुपे हुए थे। यीशु मसीह बिल्कुल उनके बीचों बीच आकर खड़े रहते हैं और उन सभी चेलों से कहते हैं, आप सभी को शांति मिले, पीस बी विथ यू। आज ये वचन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमें भी आज शांति की आवश्यकता है। बाहरी दुनिया को देखें, घर के बाहर निकलने के बारे में सोचें तो आज हम डर रहे हैं क्योंकि कोरोना हर एक को आ रहा है। वो आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं, चर्च के सदस्य हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द वाले हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ये पहला वेव से दूसरा वेव बहुत ही डेंजरस है। इसमें हमें एक दूसरे की ख्याल रखने की आवश्यकता है, एक दूसरे को महफूज रखने की आवश्यकता है। बाहर ना निकले, मास्क पहने, अपने आप का ख्याल रखिए। इन सभी बातें हम साल भर से सुनते आ रहे हैं। पर ऐसे डर के समय में जब यहाँ पर देखें तो चेले भी डरे हुए थे। सभी चेले यहूदियों से डरे हुए थे, अपने दरवाजे को बंद करके रखे थे। दरवाजे के अंदर से यीशु मसीह निकलता है, उस दरवाजे को खोले बिना यीशु मसीह निकलता है, उनके बीचों बीच आकर कहता है, आपको क्या मिले? शांति मिले। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे यही बात कह रहा है, क्या मिले आपको? शांति मिले। मेरे लिए भी आप कहिए कि बोलिए कि आपको भी शांति मिले। हमें एक दूसरे को शांति बांटने की आवश्यकता है। आप सोचेंगे, पासबान आप कह रहे हैं हम शांति बांटे, पर हमारे घर में ही तकलीफ़ है, हम ही परेशान हैं, हम ही झगड़ते हैं, हमारे घर में बीमारियां हैं, टेंशन है, तो हमें शांति कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर यीशु मसीह का वचन आज यूहन्ना 20 उसके 19वें आयत से कह रहा है, चेले विवाह पर परेशान थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे। आज जैसे हम कोरोना से डरे हैं, आज हम सहमे हुए, दरवाजे को बंद कर कर हम घर में बैठ रहे हैं, उसी तरह परमेश्वर भी आपके और मेरे घर में आएगा, आपके और मेरे मन में आएगा, आपको और आपके परिवार को, मेरे और मेरे परिवार को शांति मिले, ये कहेगा, और आपके और मेरे परिवार को वो शांति देगा। जिनके कान हैं वे सुने, और जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसे विश्वास कर कर उसे मान लेने की, उसके ऊपर चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है। 19वें वचन को जब हमने देखा, परमेश्वर उस दरवाजे से निकलकर जो डरे हुए चेले थे उनको कह रहा है, आपको शांति मिले। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है। उसी 20वें अध्याय के हम 20वें अध्याय के आगे के वचन 20 वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, और
यह कहकर उसने अपने हाथ और अपने पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। कई सारे चेले वहाँ पर डर गए थे क्योंकि यीशु मसीह भी उनके सामने प्रकट हुए थे। आज अगर हमें कोई मरा हुआ इंसान अगर अपने सामने आकर हमसे कहता है आपको शांति मिले, तो कई बार हम डर जाएंगे। हम बोलेंगे कि भाई इसका आत्मा आ गया है, ये क्या हो रहा है, मेरा तबीयत तो ठीक है या नहीं, या ये क्या चल रहा है। उसी तरह चेले भी डर गए थे। तब यीशु मसीह ने उनको विश्वास कराने के लिए अपने हाथ और अपने पंजों को बताया, जिस पर उस पर कीला ठोका गया था सूली पर। अगर आपको याद है तो यीशु मसीह को अपने हाथों पर, उनके हाथों पर क्या ठोका गया था? कील के द्वारा उनको आर पार छेदा गया था। और जब चेले उसे देखते हैं, उस पंजे को देखते हैं, यीशु मसीह पर वो विश्वास करने लगते हैं और उनका डर जो है आनंद में बदल जाता है। पहले अंश में हमने देखा कि परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है कि हमें इस डर के माहौल में वो क्या देना चाहता है? शांति देना चाहता है। और जब वो हमारे सामने प्रकट हुए हैं, चेले ने जब उन पर विश्वास किया, उनके हाथों को देखा, उनके पंजर को देखा, तब चेलों का डर जो था वो किस में बदल गया? आनंद में बदल गया। परमेश्वर यीशु मसीह भी आपके और मेरे डर को आनंद में बदलना चाहता है, खुशी में बदलना चाहता है। और ये कब हो सकता है? जब हम यहोवा पर, यीशु मसीह पर सच्चे दिल से, सच्चे मन से जब हम विश्वास करते हैं, तभी ही ये संभव है। दो नाव में पैर बिल्कुल ना रखिए, बहुत खतरनाक हो सकता है। परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वो आपको शांति देगा, आपके परिवार में से हर एक बीमारियों को निकालेगा, आपके परिवार के हर एक ज़रूरत को वो पूरा करेगा। यही आज वो आपसे और मुझसे कह रहा है। पहले अंश में कह रहा है, आप जब डरे हैं, सहमे हुए हैं, कोई भी लोग हो, आज हम कोरोना से भी क्यों ना डरे हो, यीशु मसीह हमें शांति देना चाहता है। दूसरा अंश जब हम 20वें वचन में देखे हैं, यीशु मसीह वहाँ पर चेले को अपने हाथों को बताते हैं, पंजर को बताते हैं, तब चेले के डर जो है आनंद में बदल जाती है। दूसरा अंश, परमेश्वर आपके डर को आनंद में बदलना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स योर फियर टू बी चेंज्ड इनटू जॉय। ही विल चेंज योर फियर इन जॉय। विश्वास रखिए, बी इन फेथ, ही विल चेंज योर fear into joy. When you are afraid, God will make you a person who is rejoicing always. आइए हम तीसरे वचन की ओर बढ़ते, जो 21वां वचन है। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने अपने 21वें वचन को देखेंगे पहले। यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। 21वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भी जाकर उसके सुसमाचार को फैलाएं, उसके वचनों को फैलाएं, उसके बातों को हम सबको बताएं कि यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच वो जी उठा है और वो हमारा उद्धार करने आया है। और उस शाम में जब वो जीवित हुआ, वो आज से हमसे कह रहा है, आपको शांति मिले। आपके डर में वो आपके साथ है और आपके डर को वो आनंद में बदलना चाहता है। 21वां वचन में वो कह रहा है, जीसस सेड टू देम अगेन, पीस बी विथ यू, एज द फादर सेंट मी, सो आई सेंट यू। परमेश्वर यीशु मसीह, जो परमेश्वर खुदा है, उसने यीशु मसीह को इस धरती पर हमारे पापों को क्षमा करने भेजा है। और वो चेलों से भी ये कह रहा है, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं तुम सभी को भेजता हूँ, ताकि तुम जगत के कोने कोने में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार फैलाओ। और जो कोई विश्वास करता है उसे बपतिस्मा दो, और जो विश्वास नहीं करता है, परमेश्वर उन्हें नाश करेगा। बड़े स्पष्ट रीति से परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे बातें करता है। आज वो आपको और मुझे भेजना चाहता है।
आपको और मुझे सुसमाचार के लिए चुना है कि हम आसपास के लोगों को या अपने प्रियजनों को सुसमाचार के बारे में बताएं। अगर कल के न्यूज़ को हम जब देखते हैं, कोर्ट में ये फाइल किया गया था कि रिलीजन के ऊपर फोर्स लगाया जाए या पिटीशन फाइल किया गया था, पर कोर्ट ने क्या जवाब दिया? रिलीजन चूज़ करने का हर एक इंसान का उसका स्वयं फ्रीडम है, उसकी स्वयं स्वतंत्रता है। यह हमारा भारत का रूल्स है, रेगुलेशन है कि एक इंसान जो है अपने धर्म को अपने हिसाब से चुन सकता है। कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती आपके ऊपर धर्म नहीं थोप सकता है। आप अपने खुदा को पहचान सकते हैं, आप अपने ईश्वर को जान सकते हैं। वो खुदा जो आपसे प्रेम करता है, वो खुदा जो आपके और मेरे पापों को लेकर सूली पर मरा, वो खुदा जिनको गाड़ा गया, और वो खुदा यीशु मसीह जो तीसरे दिन जी उठा। और इसीलिए हम उसे पूछते हैं, हमारे जीवित खुदा यीशु मसीह की हम आराधना करते हैं। और वो खुदा आज आपसे और मुझसे कह रहा है, आपको शांति मिले, आपके डर को मैं आनंद में बदलना चाहता हूँ। तीसरे में वो आपसे कह रहा है कि उसने आपको और मुझे चुना है कि हम उसके प्रेम के बारे में, यीशु मसीह के बारे में दूसरों लोगों को बताएं, दूसरे लोगों को ये सुसमाचार के बारे में हम उनको आगाह करें कि परमेश्वर इस जगत में हम पापियों के लिए आया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए उसको सूली पर चढ़ाया गया, हमारे लिए उसे मारा गया, हमारे लिए उसे गाड़ा गया, पर तीसरे दिन वो जीवित हुआ है और वो जिंदा खुदा है। बहुत सारे लोग इस धरती पर आए, बहुत सारे एक से बढ़कर एक लीडर्स आए, पर कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो मरा और तीसरे दिन जी उठा। ये वन एंड ओनली जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह है जो मरकर तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है जिससे ऊपर आप और मैं विश्वास रखते हैं। इसीलिए विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको शांति देगा, आपके डर को, आपके समस्याओं को वो आनंद में बदलेगा। और जब वो आनंद में बदलेगा, आपको और मेरी आवश्यकता है कि हम उस आनंद को लोगों में बांटें, यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाए, उस आनंद को और बड़ा करें। आइए हम आखिरी वचन की ओर बढ़ेंगे जो पाया जाता है 22 और 23वां वचन में। Then he breathed on them and said, Receive the Holy Spirit. If you forgive the people's sin, then they are forgiven. If you do not forgive them, then they are not forgiven. यहाँ पर स्पष्ट रीति में यहाँ पर लिखता है, परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि हमें माफ़ करने की आवश्यकता है। यदि हम माफ़ करेंगे तो हमें माफ़ी मिलेगी, अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ़ी बिल्कुल नहीं मिलेगी। सोचिए समझिए परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है, हम प्यार बांटने वाले इंसान बने, ना ही कि द्वेष, ना ही कि क्रोध, ना ही कि दुश्मनी। कई सारे लोग आज एक दूसरे पर दुश्मनी निकाल रहे हैं, बड़ा दुख होता है सुनकर। कभी कुछ ऐसे परिवार में तो कोविड के वजह से मौत हुई है और लोग कह रहे हैं कि देखो कितनी गंदी मौत उन्हें मिली है। लोग उनके शव को देख नहीं पाए, आखिरी समय अंतिम विधि को कर नहीं पाए, इतना बुरा मौत उन्हें मिला है। हम कौन होते हैं एक दूसरे के ऊपर जज करने वाले या न्याय करने वाले? हम कह रहे हैं कि उसको बुरी मौत मिली है, हमारी मौत कैसी होगी ये सोचिए। दूसरों के बारे में हमें न्याय करने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर सबका न्याय करता है और जो कोई प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में सोते हैं, वे सब स्वर्ग में आनंदित मना रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज 22 और 23 अंश में, यूहन्ना 20, 22 और 23 में कह रहा है हमें एक दूसरे को माफ़ करने की आवश्यकता है। यदि हम माफ़ करेंगे तो हमें माफ़ी मिलेगी, यदि हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी माफ़ी
बिल्कुल नहीं मिलेगी। याद रखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से आपसे और मुझसे कह रहा है। जब वो जी उठा है उसी शाम के समय ये वार्तालाप हुई, ये घटना हुई। यूहन्ना 20:19 से 23 तक यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर उसी शाम उन सभी लोगों के बीच में, चेलों के बीच में जो डरे हुए रहते हैं, कमरे को बंद करे, दरवाजे को बंद करे, डरे हुए सहमे हुए रहते हैं, उनके बीच परमेश्वर पहुंचा और कहता है आपको क्या मिले? आप सभी को शांति मिले। चेले डरे हुए थे तब भी यीशु मसीह ने अपने हाथों को उठाया, उनके पंजर को बताया, तब चेलों ने भरोसा किया और चेलों का डर जो है आनंद में बदल गया। तीसरे में हम देखते हैं परमेश्वर कह रहे हैं, ये परमेश्वर ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह कह रहे हैं परमेश्वर ने मुझे भेजा है, सो मैं तुम्हें भेजता हूँ कि तुम औरों को भी आनंद में बढ़ाओ, आनंद बांटो, खुशी बांटो, अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे शब्द बोलो, अच्छे रहो, ताकि लोग हमसे अच्छे ही बात करें और अच्छा ही सीखें। कई लोग अच्छे लोगों को छेड़ना चाहते हैं, उनको चिढ़ाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आप मत मारिए, आप मत चिढ़ाइए, परमेश्वर देख रहा है, वो ज़रूर न्याय करेगा। आप जैसे हैं अच्छे, वैसे ही अच्छे रहिए। आप परीक्षा में गिरिए ना, आप परमेश्वर के न्याय में मत आइए। आप अच्छी ज़िंदगी बिता रहे, परमेश्वर आपको ज़रूर आशीष करेगा। हम यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाए, तीसरा अंश हमसे कहता है। खुशी बांटिए, तीसरा अंश हमसे कहता है। दूसरा में कहता है हमारे दुखों को, हमारे डर को निकाल कर वो आनंद में बदलना चाहता है। पहले में कहता है आप सभी को शांति मिले, और आखिरी चौथे में वो कहता है हम जब माफ़ करेंगे तभी हमें क्या मिलेगी? माफ़ी मिलेगी। यदि हम माफ़ नहीं करेंगे तो हमें भी हमारे ज़िंदगी में माफ़ी नहीं मिलेगी। सोचिए, समझिए, पवित्र शास्त्र कहता है, और कई बार हमने ज़िंदगी में देखा भी है, महसूस भी किया है, जो कर्म हम करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। कहा कहते हैं ना, यही करोगे और यही भरोगे, यही करना है और यही मरना है। इसीलिए अच्छा कर्म करिए। जब हम मरेंगे स्वर्ग में हमारे लिए स्थान बनाया जाएगा, आनंद मनाया जाएगा। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो नरक में डाला जाएगा, जहाँ पर आग होगी, तपती गर्मी होगी, चिल्ला पुकार होगा, मारना होगा, मरना होगा। इसलिए अच्छे कर्म करिए, एक दूसरे को माफ़ करिए। कोरोना महामारी आया है, कई सारे लोग मर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो केसेस ज़्यादा है, कई सारे स्टेट्स में कम हो सकता है या बढ़ रहे हो सकते हैं। इस सभी बातों को हम परमेश्वर के सामने रखिए। लोग कह रहे हैं पॉलिटिक्स है, लोग कह रहा ये है वो है, पर जो कुछ होता है परमेश्वर के इच्छे के अनुसार ही होता है इस धरती पर। एक दूसरे को माफ़ करिए। हो सकता है वो इंसान आपसे बड़ा हो, छोटा हो, परिवार के सदस्य हो, माता पिता हो, रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, चर्च के फादर हो, डीएस हो, बिशप हो, या नेता हो, नगर सेवक हो, या कोई भी हो, आपके आसपास के लोग क्यों ना हो, हम सब इंसान हैं। माफ़ी का गुण हम सब में आने की आवश्यकता है। जब हम माफ़ करेंगे, आपके बच्चे भी सीखेंगे कि हमें भी माफ़ करने की आवश्यकता है। और जहाँ माफ़ी है वहाँ पर प्रेम बढ़ता है, जहाँ माफ़ी है वहाँ पर आनंद बढ़ता है, और जहाँ माफ़ी है वहाँ पर शांति बढ़ता है। आर यू कनेक्टिंग? आर यू कनेक्टेड टू द पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? आखिरी अंश को देखिए। जब हम माफ़ करेंगे हम सुसमाचार फैलाने के लायक होंगे, क्योंकि जब तक हम गुस्से में रहेंगे, घमंड में रहेंगे, हम सुसमाचार नहीं फैला सकते। आप बोलेंगे मैं क्यों करूं, वो करने दो, मैं नहीं करूंगा, मैंने बहुत कर लिया, नहीं। और जब हम तीसरे अंश में देखते हैं, जब हम सुसमाचार फैलाएंगे हमें आनंद मिलेगा, और जब हम आनंदित रहेंगे हमारे दिल में, मन में शांति की प्राप्ति होगी। फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस संडे वर्शिप, गॉड सेड, जीसस सेड, पीस बी विथ यू। पहला अंश, आप सभी को पर शांति बने रहे, यीशु मसीह कहता है। दूसरे में वो कहता है कि आपके डर को वो आनंद में बदलना चाहता है। जीसस सेज
I will turn your fear into joy. तीसरा अंश में हम देखते हैं Jesus want us to spread the gospel, to spread his joy among the people who don't know Jesus, or those who are not yet been saved, or those who are not yet believing in the name of Jesus. परमेश्वर यीशु मसीह अपने सुसमाचार को फैलाने के लिए आपको और मुझे चुना है, उसके आनंद को फैलाने के लिए आपको और मुझे चुना है, उसके प्रेम को, उसके विश्वास को बढ़ाने के लिए उन लोगों तक जिन्होंने अभी तक आज तक यीशु मसीह के प्रेम को नहीं जाना है, इसलिए उसने आपको और मुझे चुना है। आखिरी अंश चौथे में वो कहता है जीसस वांट अस सो दैट वी कैन फॉरगिव ईच अदर एंड देन गॉड विल फॉरगिव अस। जब हम एक दूसरे को माफ़ करेंगे तब हमारा पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो हमारे आसपास है, वो हमें माफ़ करेगा, हमारे पापों को माफ़ करेगा, हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा। परमेश्वर जी उठा है, सचमुच वो जी उठा है। शाम को वो अपने शिष्य को मिला, आज वो आपको और मुझे मिलना चाहता है, आपके और मेरे डर को आनंद में बदलना चाहता है, आपको और मेरे परिवार को और आपके परिवार को शांति देना चाहता है, आपके परिवार को और मेरे परिवार से वो सुसमाचार, प्रेम, आनंद और लोगों में बांटना चाहता है। आपको और मुझे वो कह रहा है कि एक दूसरे को माफ़ करो, द्वेष मत रखो, पाप मत रखो, गलत सोच मत रखो, एक दूसरे को माफ़ करो, क्योंकि यीशु ने हम सभी को माफ़ किया और उसने सूली पर अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि हम सब जिए और वो हम सभी को पाप को ले चला। 4 अंश आज हमने देखे हैं, 4 points we have studied today। परमेश्वर इस 4 अंशों के द्वारा, खास कर ईस्टर के दूसरे संडे पर हैं हम, यीशु मसीह के जी उठने के खुशी को हमारे दिल में रखिए। समझ सकता हूँ कि आसपास डर है, आप जॉब पे जा रहे हैं, डर लग रहा है, ऑनलाइन घर पर है, बच्चे जा रहे हैं बाहर, डर लग रहा है, मार्केट जा रहे हैं कुछ लेने, डर लग रहा है, हो सकता है किसी भी काम में, हो सकता है बैंक जा रहे हैं, डर लग रहा है, किसी भी काम की वजह से आप बाहर निकलने डरते होंगे। पर परमेश्वर का वचन आज कह रहा है शिष्यों के डर को उसने आनंद में बदल दिया। विश्वास रखिए, यीशु मसीह से प्रेम करिए, हमारे डर को भी वो आनंद में ज़रूर 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 बदलेगा। परमेश्वर आज आपको, आपके परिवार को, मुझे, मेरे परिवार को शांति दे, हम सभी के डर को निकाले, आनंद में बदले, हम सब उसके प्रेम के बारे में एक दूसरे को बताएं और ख़ास कर हम सभी को माफ़ करने वाले हो। ऐसी आशीष आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह हम सभी पर उंडेले, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आज करेंगे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीर्वादित करे। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस वर्ड्स। आमीन। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट की ओर हम सब ध्यान देंगे। आने वाले रविवार को भी इसी तरह हम ऑनलाइन की आराधना में सहभागी होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार इस महीने पूरा लॉकडाउन रहेगा और धार्मिक स्थान जो है वो बंद रहेंगे। इसलिए मेहरबानी से कोऑपरेट कीजिए। आप सभी लोग अपना अपना ख्याल ज़रूर रखिए। ऑनलाइन आराधना नेक्स्ट संडे यूट्यूब में आप सभी को प्रस्तुत किया जाएगा। मेहरबानी से आप सभी लोग इसमें सहभागी हो, प्रभु की आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके, ऐसा दुआ हम आपसे करते हैं। इस सप्ताह में जन्मदिन मनाने वाले के नाम पढ़ रहा हूँ। 13 तारीख बर्थडेज, रॉकी खेमा जी अपने जन्मदिन को मनाएंगे। 13 तारीख साइमन खेमा जी अपने जन्मदिन को मनाएंगे। 16 तारीख रोचाली खेमा जी अपने जन्मदिन को मनाएंगे। वेडिंग एनिवर्सरी 11 तारीख को मिसेस अलका जी एंड मिस्टर सिलास कंडुलना 11 तारीख को अपने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी को हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आपके सेहत में ये नया साल शांति भरा, खुशी भरा हो, ऐसा दुआ प्रार्थना मैं परमेश्वर से करता हूँ। आमीन।
ये एक मैरिज बैन है, ये इस अनाउंसमेंट पर हम ध्यान दें। इट्स अ मैरिज बैन। लेट मिसेस सुनीता एंड मिस्टर अशोक इमानुएल सिंह के बेटे मिस्टर जॉय अशोक इमानुएल की विवाह मिसेस रीटा एंड मिस्टर वीरेंद्र प्रसाद की बेटी सुनीता वीरेंद्र प्रसाद जो देहरादून में रहते हैं, इनकी विवाह हमारे कलेसिया के बेटे जॉय से होने जा रही है। 29 तारीख को इसी महीने देहरादून में उत्तराखंड में हो रही है। इस विवाह को लेकर यदि किसी को किसी भी प्रकार की खेद है तो लिखित पूर्वक मुझे दे या कमेटी मेंबर को दे, ऐसा गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट मैरिज बैंड। लेट मिसेस सुनीता एंड मिस्टर अशोक सिंह के बेटे जॉय इमानुएल की शादी मिसेस रीटा एंड मिस्टर वीरेंद्र प्रसाद की बेटी सुनीता वीरेंद्र प्रसाद से होने जा रही है। यदि इस विवाह को लेकर किसी को खेद है, मेहरबानी से लिखित पूर्वक मुझे दे, ऐसा गुजारिश आप सभी से करता हूँ। उसी तरह मैं गुजारिश करूँगा आप सभी लोग प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे कलेसिया में भी कोई 3 से 4 परिवार है, उनके बीच में कोविड हुआ है। वे लोग अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखें, ऐसा गुजारिश मैं आप सभी से करता हूं। सुरक्षित रहें, सेफ रहें, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ जो गवर्नमेंट कह रही है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कीजिए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मेरे परिवार के लिए भी दुआ कीजिए, यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी ने कोऑपरेट किया है। गुड फ्राइडे, ईस्टर, 40 दिन के उपवास प्रार्थना में आपने सहयोग किया है। आगे भी उपवास रखते हुए आप दुआ में मांगिए, परमेश्वर आपके और मेरे दुआओं को पूरा करेगा। खास कर ये अनाउंसमेंट पर ध्यान दें, इस कोविड के बढ़ते हुए मैं किसी के घर पर विजिटिंग नहीं कर पाऊँगा। कुछ लोगों का फ़ोन आ रहा है कि वे चाहते हैं मैं विज़िट करूं, पर वे भी बुज़ुर्ग हैं, मैं भी बाहर से मैं भी यहाँ वहाँ जा रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से कुछ तकलीफ़ आपको हो या कुछ परेशानी आगे बढ़े। इसीलिए इस महीने हम विज़िटिंग नहीं कर पाएंगे। मेहरबानी से आप प्रार्थना कीजिए। अगर कुछ इमरजेंसी है, कोई बड़ी परेशानी है, तो मैं विज़िट करूँगा और मेहरबानी से आप एक दूसरे का ख्याल रखिए। जो कोविड वैक्सीन लेना चाहते हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह भरना है वो बता दिया है। होली क्रॉस हॉस्पिटल में इस कार्य को किया जा रहा है और मेहरबानी से आप सहयोग कीजिए। मराठी चर्च के मेंबर जो WCS की प्रेसिडेंट है, वे इस काम में सहयोग कर रहे हैं। आप उनसे फ़ोन कर सकते, बात कर सकते हैं और इस वैक्सीन को आप ले सकते हैं। सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए। इस हफ्ते के यही अनाउंसमेंट है। धन्यवाद। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। मैं हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ये आखिरी प्रार्थना होगी, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए दुआ करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज के आराधना में आप हमारे बीच में रहे, गीतों के द्वारा, वचन पढ़े और सुने जाने के द्वारा, भेंट देने के द्वारा आपने हमें आशीर्वादित किया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। हमें, हमारे परिवारों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे बंधुजनों को, हमारे दुश्मनों को, हर एक को आप महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस महामारी को लेकर जब लोग परेशान हैं, चिंतित हैं, और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में हम लॉकडाउन को देखेंगे, ऐसा जब न्यूज़ को हम सुन रहे पिता, इन हर एक बातों को, इस बढ़ते कोरोना केसेस को, हर एक चीज़ को, हमारे डर को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज हमने वचन में सुना पिता, आप जी उठकर जो चेले डरे हुए थे उनके पास गए, आपने उन्हें कहा सबको शांति मिले। तब चेलों की डर जो पिता वो आनंद में बदल गई। हम दुआ करते पिता, हमारे डर को भी आप आनंद में बदलेंगे, यह हमारा विश्वास है। हमें भी आपकी शांति प्राप्त होगी, ये हमारा विश्वास है। और हमें जब प्राप्त होगी पिता, हम आपके सुसमाचार को फैलाने वाले हो सके, आपके खुशी को, आपके आनंद को औरों के साथ बांटने वाले हो सके, ऐसा बुद्धि, आशीष, ज्ञान आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। और पिता, आखिरी वचन में हमने सुना कि हमें एक दूसरे को माफ़ करने की आवश्यकता है, तभी हमें भी माफ़ी आपसे मिलेगी। आज के इस सुंदर वचनों के लिए, 4 अंशों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, वर्नन मेमोरियल मदरस हिंदी कलीसिया को, उनके हर एक मेंबरान को, बच्चे से लेके बुजुर्ग हर एक को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना, उनके चिंता परेशानियों में, उनके आने जाने में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके डर में, उनके बीमारी में,
आप उनके साथ बने रहने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया के सदस्य जिन्हें कोविड हुई है पिता, पॉजिटिव पाए गए हैं, उन सभी मेंबर्स को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके सेहत को आशीर्वादित करना। जब वे क्वारंटाइन में पिता, ये बीमारी और उनके परिवार में ना फैले, बच्चों या बड़ों को ना फैले, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आपसे करते हैं। पिता, जिन्हें कोविड हुआ है उन्हें आशीर्वादित करना। उनके बदन में, उनके गले में पिता, आप अपने चमत्कारी हाथों से स्पर्श कर कर चंगाई उनके जिंदगी में, उनके शरीर में उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, हमारे कलीसिया के सदस्य नहीं बल्कि इस विश्व में, इस देश में, इस भारत में जितने भी लोग कोविड परिस्थिति में हैं, अस्पताल में एडमिट है या घर में क्वारंटाइन है, उन सभी को आप चंगा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, लॉकडाउन में जब लोग परेशान होंगे या हो रहे हैं, उनकी कमाई में बरकत देना, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करना, बच्चों का देख रेख करना, अच्छी सेहत उस परिवार में उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। हाँ पिता, साल भर से ज़्यादा हो गया इस महामारी को, आपने हम सभी को जीवितों के हिसाब में रखा है, सुरक्षित रखा है, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, बच्चे से बुजुर्ग तक इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों को आप आपके शांति प्रदान करना, आपके डर निकाल कर आनंद से भरना, ताकि वो आपके प्रेम के बारे में जान सके, आपके आनंद के बारे में जान सके और एक दूसरे को माफ़ करने वाले हो सके। पिता, हर एक स्टेट्स में चल रही मुसीबतें के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके इश्यूज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, इस गर्मी के लिए प्रार्थना करते। पिता, सभी को सुरक्षित रखने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे लोग पिता परमेश्वर जो नशीली आदतों में हैं, अस्पताल में एडमिट है या विभिन्न परेशानी में है, ऐसे सभी लोगों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आज के इस आराधना में पिता, आपने हमें आशीर्वादित किया है, ये हमारा विश्वास है। इस वीडियो को देखने सुनने वाले हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके पाप को क्षमा कर और इनके ज़िंदगी में आशीष उंडेलना। जिन्हें पैसे की समस्या है उन्हें आशीष देना, जिनके सर पर लोन है पिता, उन्हें भी आशीर्वादित करना। वे स्त्री, वे पुरुष जो अपने आप को अकेला समझते हैं, उन्हें आशीष देना। वे परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ में झगड़े हैं पिता, उसे आप सॉल्व करना, प्रेम बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं, शांति बनाए रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, इस ईस्टर के बाद वाले संडे को हम मिले हैं, आराधना की है, इस आराधना को आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, हम सभी के गुनाहों को, पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। देश विदेश में चल रही आराधना, ऑनलाइन हो या चर्च में हो या कहीं भी हो, हर एक को आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, वे जिनकी सेहत ठीक नहीं है, वे जिनको कमज़ोरी लग रहे हैं, उन्हें आप अपने पवित्र हाथों से स्पर्श करके चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, हमारे गलतियों को माफ़ कर, हमारे पापों को क्षमा कर और हमें नई जिंदगी दे। हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए वर्नॉन मेमोरियल मथुरिस हिंदी कलीसिया के हर एक मेम्बरान को आपके हाथों में देते हुए आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, लेंट टीन ऑफरिंग दिए गए हर एक सदस्य को आशीर्वादित करना, जो देना चाह रहे हैं उन्हें भी आशीर्वादित करना, जो नहीं दे पाए उन्हें भी आशीर्वादित करना। पिता परमेश्वर, इस महामारी से हमें बचाए रखने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन,
आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे लोग जो चिंतित, परेशान, दुखित है, उन सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन।